27 अगस्त 1957 को 30 स्काई डाइवर पहुंचते हैं ओटनर एयरपोर्ट जो कि यूएसए की स्टेट ओहायो में है और इनमें से 16 स्काई डाइवर का तजर्बा कई सालों का था। उनकी जिंदगी का ये दर्दनाक और आखिरी दिन होने वाला था और वो भी एक छोटी सी गलती की वजह से। ऐसी गलती जिसको सुनकर दुनिया हैरान थी कि ये कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, इन 30 स्काई डाइवर को B-25 बॉम्बर में फ्री स्काई डाइविंग की ऑफर दी गई थी और ये ऑफर एक प्राइवेट कंपनी ने दी थी जो ऑलरेडी इस प्लेन को मॉडिफाई कर चुके थे। एक एक करके जब डाइवर प्लेन में बैठने गए तो ओवरवेट की वजह से सिर्फ 20 डाइवर को, जो सबसे ज्यादा स्किल्ड थे, उनको ही बिठाया गया और बाकी के 10 डाइवर को जो प्लेन पर नहीं जा सके उनको फिलहाल बहुत अफसोस हुआ। लेकिन उनको क्या पता था कि ये फैसला उनकी जान बचाने वाला था। चलिए जानते हैं कैसे 18 स्काई डाइवर जिन्होंने प्लेन से इस खुशी में जंप किया कि वो लकी डाइवर हैं जो B-25 जैसे हिस्टोरिक प्लेन से जंप कर रहे हैं। लेकिन जो उनको किस्मत लग रहा था वही उनकी बदकिस्मती कैसे बन गई और एक्साइटमेंट से भरे हुए चेहरे खौफ से कैसे भर गए और जैसे जैसे वो नीचे जाते गए वैसे वैसे जिंदा रहने के चांसेस भी कम होते जा रहे थे। 23 अगस्त वाले दिन मौसम की खराबी की वजह से प्लेन में थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद दोपहर के 3 बजे B-25 टेक ऑफ कर जाता है जिसमें 20 स्काई डाइवर होते हैं। प्लान के मुताबिक B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ करके 18 डाइवर को 20,000 फीट की हाइट तक लेके जाना था और इसी एयरपोर्ट के ठीक ऊपर ही उनको ड्रॉप करवाना था और 2 डाइवर को 30,000 फीट से जंप करवाना था। जैसे ही B-25 टेक ऑफ करता है उसी के साथ एक छोटा प्लेन सेस्ना भी टेक ऑफ करता है। इस प्लेन ने 12,000 फीट की हाइट तक रहकर स्काई डाइवर की मूवी रिकॉर्ड करनी थी। प्लान के मुताबिक B-25 अपनी यूजुअल स्पीड के साथ टारगेटेड हाइट तक पहुंच रहा था और साथ में दोनों पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC से भी कांटेक्ट में थे क्योंकि लोकेशन मालूम करना किसी और तरीके से पॉसिबल नहीं था और ना ही उस दौर में GPS था। B-25 टारगेटेड अल्टीट्यूड यानी 20,000 की हाइट तक पहुंच चुका था। अब पायलट को अपनी लोकेशन पर जाकर डाइवर्स को ड्रॉप करना था। जब पायलट ने ATC से कांटेक्ट किया, कंट्रोल टावर ने पायलट को बताया कि वो ओटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर ही दूर है। ठीक 1 मिनट बाद सेस्ना के पायलट ने भी अपनी लोकेशन का पता किया तो वो B-25 बॉम्बर से 9 किलोमीटर दूर था। टारगेटेड पॉइंट से 18 किलोमीटर दूर था। मौसम भी खराब था। कुछ ही मिनट के बाद B-25 के पायलट ने दोबारा ATC से अपनी लोकेशन कंफर्म की। अब वो एयरपोर्ट के ठीक ऊपर थे तो पायलट ने डाइवर्स को जंप करने का इशारा किया। जैसे ही डाइवर जंप करते हैं उसी वक्त एक गलती हो चुकी थी जो इन सब डाइवर की आंखों को बंद करने वाली थी। टेम्परेचर -30 डिग्री होने की वजह से सब डाइवर्स ने एक्स्ट्रा लेयर पहन रखी थी जंप सूट के साथ। जैसे ही सबने छलांग लगाई तो उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। घने बादलों की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि बादलों के गुजर जाने के बाद वो अपने पैराशूट को डिप्लॉय करेंगे। बादल खत्म होते हैं तो डाइवर्स देखते हैं कि नीचे हर तरफ पानी ही पानी है और उनको तो जमीन पर लैंड करना था। असल में डाइवर्स लेक एरी के ऊपर थे जो ओटनर एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ ही थी। ये दुनिया की 4th बिगेस्ट लेक है और कई 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। डाइवर्स 3,000 फीट की हाइट पर ही थे कि उन्होंने फौरन अपने पैराशूट को डिप्लॉय किया कि वो लेक के बॉर्डर पर जमीन के जितना करीब हो सके लैंड करें, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस जगह उन्होंने पानी में लैंड किया वो जमीन से कम 10 किलोमीटर दूर थी। उनका ख्याल था कि वो पानी में लैंड करने के फौरन बाद तैरते हुए मदद का इंतजार करेंगे। बदकिस्मती से गर्म कपड़ों की जो लेयर उन्होंने पहन रखी थी उनका वजन ही इतना ज्यादा था कि वो तैर तक न सके। सिर्फ 2 डाइवर्स ने पानी में गिरने से पहले अपने जूते और फालतू चीजें उतार फेंकी थी जिससे वो तैरते रहे जब तक उन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया। बाकी के 16 डाइवर्स की बॉडीज रिकवर करने में ही कई दिन लग गए
इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया और फिर शुरू हुई इन्वेस्टिगेशंस कि आखिर किसकी गलती की वजह से इतने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ATC का कहना था कि जब B-25 ने डाइवर्स को ड्रॉप किया तब वो लेक से 10 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर थे और कहने लगे कि तेज हवाओं की वजह से स्काई डाइवर ड्रिफ्ट होकर लेक में जा पहुंचे। ये भी हो सकता था कि वाकई स्काई डाइवर ड्रिफ्ट होकर लेक के ऊपर गए हों, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए बात मान भी लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा ने स्काई डाइवर्स को टोटल 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट किया था। 10 किलोमीटर ऑर्टनर एयरपोर्ट से लेक तक और 10 किलोमीटर मजीद लेक के अंदर तक। उस दिन की हवा की स्पीड और ऊंचाई से कैलकुलेशन की तो पता चला कि डाइवर ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट कर सकते थे। यानी ATC के बयान में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। लेकिन B-25 और सेस्ना प्लेन के पायलट का कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर आई कि जिस वक्त दोनों पायलट ने अपनी लोकेशन पूछी थी उसी वक्त कंट्रोल रूम में कंट्रोलर्स की शिफ्ट चेंज हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 को जो लोकेशन बताई थी वो असल में सेस्ना की लोकेशन थी। जब B-25 को बताया गया कि वो एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर हैं, तब सेस्ना एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर था और B-25 लेक के ऊपर। इसके अलावा डाइवर्स और पायलट से भी एक गलती हुई कि उन्होंने एविएशन लॉ के खिलाफ जाकर टारगेट पॉइंट को देखे बिना जंप किया। फिर 16 पायलट की याद में अगले 2 सालों तक जितने भी स्काई डाइवर थे खुद को जानबूझकर इस लेक में लैंड करवाते रहे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एसोसिएशन अथॉरिटी को इन 16 स्काई डाइवर की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 के पायलट का लाइसेंस भी हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया। इसके अलावा स्काई डाइवर्स के लिए ये रूल्स बनाया गया कि वो वाटर से 50 किलोमीटर दूर ही जंप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।